हेलो दोस्तों, ये सीटेट सीडीपी का छठा क्लास है। इससे पहले और सारी क्लास करवा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ADHD के बारे में। और सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बनाइए, क्योंकि सीटेट में एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ADHD के बारे में। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी एक प्रकार डिसऑर्डर है, एक प्रकार मनोवैज्ञानिक बीमारी है। ADHD से जो बच्चे ग्रसित हैं वह बच्चे अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास है ना, तुरंत होगा तो यूट्यूब खोलेगा, तुरंत फेसबुक खोलेगा। ऐसे बच्चे के पास अगर मोबाइल दे दीजिएगा, ऐसे बच्चे क्या है, हाइपर एक्टिविटी रहते हैं। एक प्रकार ये डिसऑर्डर है, इनको याद रखिएगा, ये सीटेट में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है स्वालीनता, आत्मकेंद्रियता, ऑटिज्म, ये उसके विपरीत है। इसमें बच्चा एक ही काम को दोहराते रहते हैं, बच्चा अपना व्यवहार चेंज नहीं करते हैं, एक ही काम करते रहते हैं, बच्चा एक ही व्यवहार को दोहराते रहते हैं। और बच्चे सामाजिक संचार नहीं कर पाते हैं, यानी कि लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। बच्चे खुद में ही व्यस्त रहते हैं, खुद में ही बिजी रहते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। वो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं। यह एक प्रकार मनोवैज्ञानिक विकार है। ADHD ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विकार है। ये दोनों सीटेट में प्रत्येक बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए दोनों को याद कर लीजिएगा। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार विकलांग लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ये बोला विकलांग जो लोग हैं उसके साथ भेदभाव मत कीजिए। यह स्कूल जाने वाले बच्चे का हर 5 साल में सर्वे करना कि बच्चे में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराना। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। इनको याद रखिएगा। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो बीने ने दिया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है, इनको भी याद रखिएगा। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। यह रूस के मनोविज्ञानी थे। वाइगोस्की के बारे में और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं भाषा। बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं। किसने कहा है, तो ले वाइगोस्की बोले हैं कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछेगा भी। ZPD जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। तो ZPD को पहले समझ लीजिए। कोई बच्चा है वो 30 मार्क लेके आते हैं, ठीक, हम उसको मदद देते हैं, हेल्प करते हैं उस बच्चे को, तो बच्चे 40 मार्क लेके आते हैं। तो ज़्यादा कितना लेके आए हैं बच्चे, 10 मार्क। जो ज़्यादा मार्क लेके आए हैं ना, वही है जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो हम उसको मदद किए हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिए हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने बताए हैं, तो ले वाइगोस्की। ये सीटेट में पूछा जाएगा, इसलिए इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पाठ ढांचा आलम्बन, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। जैसे गाँव समाज में देखिएगा एक लड़का का 2-3 नाम है, ठीक उसी प्रकार पाठ ढांचा आलम्बन स्कैफोल्डिंग, चारों एक ही चीज़ है। इस सब का अर्थ है टेम्पोररी मदद देना या गाइडेंस देना, परामर्श देना। तो ये किससे संबंधित है, ले वाइगोस्की से। पाठ ढांचा आलम्बन का अर्थ ये होता है कि जब कोई बच्चे साइकिल नहीं सिखा हुआ रहा था, उसको कहते हैं सीट पे बैठो, हम पीछे से पकड़ते हैं, कुछ दूर के बाद छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी हेल्प देते हैं। वही है पाठ ढांचा आलम्बन। जैसे एक टीचर बच्चे को टेम्पोररी हेल्प देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सीटेट में पूछा जाएगा, इनको याद रखिएगा। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, कौन हो सकते हैं जो हमसे अधिक थोड़ा जानते हैं, अधिक इसके पास ज्ञान होता है। टीचर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। इनको याद रखिएगा, यहाँ सीटेट में प्रश्न जरूर बनेगा, और नोट्स तो निश्चित ही बनाइए। नेक्स्ट है
निजी भाषा और आंतरिक भाषा, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देशित करते हैं और भाषा का प्रयोग करते हैं। देखे होंगे आदमी को मन ही मन में जो बात करते हैं, बैठे बैठे रहते हैं, सोचते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। जो खुद से लोग बात करते हैं एकांत में, वही है प्राइवेट स्पीच। निजी भाषा संबंधित है लेह वाइगोस्की से, ये भी पूछा जाएगा। प्राइवेट स्पीच जो है, निजी संवाद जो है, या किससे संबंधित है, तो लेह वाइगोस्की से संबंधित है। ये भी सीटेट में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है, पहले भाषा आते हैं बाद में विचार, किसने कहा। पहले भाषा आते हैं बाद में विचार आते हैं, किसने कहा था, तो लेह वाइगोस्की जी बोले थे, और ये भी पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है, ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है, लेह वाइगोस्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार, ये हम लोग जानते हैं। पहले भाषा आते हैं बाद में विचार, कौन बोले थे, तो लेह वाइगोस्की ही बोले थे। भाषा के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, इनको याद रखिएगा। पहले विचार आते हैं बाद में भाषा, हम सभी लोग जानते हैं पहले विचार आते हैं। बच्चा पहले बोलता नहीं है, भले वो थिंकिंग करता है, थिंकिंग को ही विचार कहते हैं। ये किसने कहा था, पहले विचार आते हैं बच्चों में, तो जीन पियाजे जी, याद रखिएगा। सबसे पहले किसने कहा था बच्चे में विचार आते हैं, तो जीन पियाजे जी। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, और नोम चॉम्स्की ये बोले थे कि भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। ये किसने कहा था, नोम चॉम्स्की जी बोले थे। इनको याद रखिएगा कि किसने कहा था भाषा सीखने की क्षमता जो जन्मजात होती है, तो नोम चॉम्स्की। वाइगोस्की क्या बोले थे, बच्चा जो है ना समाज से भाषा सीखते हैं। ये बोले कि बच्चा को सीखने के लिए, सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की। ये सीटेट में पूछा जाएगा। नोम चॉम्स्की का घर कहाँ था, यह अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और ये भाषा अर्जन, और भाषा जो सीखते हैं ना उसको भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन का सिद्धांत नोम चॉम्स्की जी ही दिए थे। नेक्स्ट है, बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, किसने कहा था, तो नोम चॉम्स्की जी ही बोले थे। एक एक शब्द को याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से बनते हैं सीटेट में। जिससे बच्चा भाषा सीखता है, एक डिवाइस होता है मस्तिष्क में, और बच्चा उससे भाषा सीखते हैं, और भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और डिवाइस का नाम है LAD, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। नेक्स्ट है, नोम चॉम्स्की के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत, यानी ग्रामर जन्मजात होता है। भाषा के दो लेवल है नोम चॉम्स्की के अनुसार, सतही भाषा, सरफेस लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि या शब्द को जानता है, लेकिन अर्थ उनके नहीं आता है। बच्चा ध्वनि और भाषा को जानते हैं, अर्थ नहीं आते हैं, जैसे मम्मी पापा, खाना पीना। तो इनको याद रखिएगा। गहरी संरचना, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। गहरी संरचना में बच्चे क्या करते हैं, शब्दों के अर्थ को भी जानते हैं। दोस्तों, जब वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और जहां नहीं समझते हैं वहाँ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा।